वैदिक काल के अंदर ऐसा था कि सामान्यता थी। एक ऋषि हुए, ऋषि मनु। आज तो कुछ वर्ग उनको बहुत गाली देता है, कुछ वर्ग उनकी बहुत प्रशंसा करता है, पर वो एक ऋषि थे जिन्होंने खोज करी। उन्होंने कहा कि हमारा देश उस टाइम तक उन्नत हो चुका था, सभ्यता आ चुकी थी, हम लोग बहुत बढ़िया कारीगर बन चुके थे, हर चीज़ यहाँ पर बनती थी, पर उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पैसा, आज भी पूरी दुनिया के अंदर पैसा कहाँ पैदा होता है? 2 सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में पैसा पैदा होता है ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उस ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग क्या होती थी? मशीन नहीं थी। आप ध्यान रखिए कि मशीन नहीं थी, सब कुछ हाथ से बनता था, हाथ से। तो उस टाइम बनता था क्या? बर्तन बनते थे, मिट्टी के, लोहे के, पीतल के। फिर लकड़ी का काम होता था, फिर चमड़े का काम होता था, फिर ऐसे ही जितनी भी उत्पाद है, कपड़ा बुना जाता था, कपड़े के अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त के, और जो भी बनता था वो ए क्लास बनता, वर्ल्ड क्लास। मलमल हमारे देश का नंबर 1, सिल्क हमारे देश की नंबर 1, ये सारी चीज़ें। और सर्विस, किसी ने सफाई कर दी, किसी ने दूध निकाल दिया, किसी ने नाव से पार कर दिया, तो ये सर्विस। तो उन्होंने कहा कि ये लोग काम कैसे करते हैं? इनके काम करने के 2 ही तरीके हैं। एक, इनके पास टैलेंट है, और ऊपर से कंसंट्रेशन। टैलेंट मतलब कि मैं कैसे चीज़ को बनाऊं, लकड़ी को किस तरीके से मैं शेप दूं कि वो एक वैल्यूएबल चीज़ बन जाए, तो ये टैलेंट है, और उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपके पास टैलेंट तो है लकड़ी से मूर्ति बनाने का, पर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। पर आप ध्यान बहुत लगा रहे हो, पर आपके पास बनाने का टैलेंट ही नहीं है, वो कला ही नहीं है, तब भी चीज़ नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो हस्तशिल्प जो है, इसको और उन्नत किया जा सकता है अगर मैं 2 बातें करूँ, इनका ध्यान बढ़ा दूँ और इनका टैलेंट बढ़ाऊँ।